Kumaris presents International Day of Yoga, Yogathon, Swasth Hi Samruddhi. ओम योग है, योग नाद है, अनुवाद है। योग कर्म है, कला है, कौशल है। योग तपस्या है, साधना है, आराधना है। योग प्रयोग है, सहयोग है। योग ज्ञान है, विज्ञान है। योग सत्य है, प्रेम है, शांति है। योग बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। योग अगन है, लगन है, मगन है। योग गौरव है, गरिमा है, सम्मान है। योग ढाल है, कवच है, आवरण है। योग दुआ है, दया है, करुणा है। योग जीवन है, यात्रा है। योग मिलन है, संबंध है, अनुभव है। योग सुख है, आनंद है, विश्राम है। योग ही स्वास्थ्य है, योग ही समृद्धि है। पावन होगा चिंतन, होगा पावन दृष्टिकोण। आओ करें हम मिलकर प्रेम से योगाथॉन। ओम शांति, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आज के योगाथॉन के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सब का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं योगा इज लाइट विच वंस लिट विल नेवर डिम। द बेटर यू प्रैक्टिस, the brighter your flame. Yoga is not just workout, it is work in also. It is working on the self also. योग हमें उन चीज़ों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता है, और योग हमें सहन करना सिखाता है जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते हैं। योग से हमारी आंतरिक शक्तियों की वृद्धि होती है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसका स्तर बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं, कुछ इंस्पिरेशंस को सुनते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शक्तिमान और भीष्म पितामह के किरदार को बहुत बखूबी रीति से निभाने वाले ब्रदर मुकेश खन्ना जी को, और साथ में सुनेंगे वो इंडिया के बेस्ट हार्ट सर्जन, नंबर 1 हार्ट सर्जन, पद्म भूषण अवॉर्डी, और इनको माना जाता है कि ये विश्व के सेफेस्ट सर्जन में से हैं। इनका जो सक्सेस रेट है 99.7% है बाईपास सर्जरी में। डॉक्टर रमाकांत पांडा जी को सुनते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की कई उपलब्धियों के बीच में एक बहुत ही माकूल उपलब्धि उन्होंने हासिल की है कि उन्होंने योगा को पूरे विश्व भर में फैला दिया है। 21 जून को पूरा वर्ल्ड योगा दिवस मनाता है। ये बहुत ही बढ़िया बात हुई है। पूरा वर्ल्ड जानता है उस योगा को जिसको हम जानते हैं, जिसको हम करते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें, मैंने हर तरह की एक्सरसाइज की है। मैंने जिम भी किया है, मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैंने स्विमिंग भी की है, अगर आप कहो तो मैं मार्शल आर्ट्स, मतलब 4 साल मैंने जूडो भी किया है, पर मैंने योगा भी किया है। और अगर आप मुझसे पूछें तो आज सब एक्सरसाइज के बीच में योगा इज द किंग। योगा सबसे बढ़िया, मैं समझता हूं सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसको हर इंसान को अपनाना चाहिए। ये दिमाग, शरीर, आत्मा, सांसों के साथ हमारा शरीर सांस और शरीर का बना हुआ है। हम एक्सरसाइज करते हर तरह की, हम सिर्फ अपने कसरत करते अपने शरीर के साथ में, लेकिन सांसों को हम कभी ध्यान नहीं देते। एक योगा ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर सांस और शरीर का तालमेल होता है। कैसे सांस खींचनी चाहिए, कब छोड़नी चाहिए,
उससे जो फायदा मिलता है वो आप कितने भी एक्सरसाइज कर दो, जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप मसल बिल्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपके मसल बिल्ड होंगे। जिस दिन आपने जिम छोड़ दिया, धीरे धीरे वो ढलने शुरू होगी। लेकिन योगा अपनाइए। योगा में अगर आपने जो भी एक्सरसाइज की है, जो भी आपने हासिलात की है, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। शक्तिमान में भी हमने योगा के बारे में कहा था, बच्चों को कहा था कि योगा करो, हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति है। वहां हमने बच्चों को ये भी बताया था कि हमारे शरीर में शक्ति का अपार खजाना छुपा हुआ है, कोई उसको जगाता नहीं। जो जगाता है वो पंडित गंगाधर से शक्तिमान बन जाता है। तो मैं चाहता हूं कि देश भर में सभी, हर घर में एक एक शक्तिमान पैदा हो जाए। तो अपनाइए योगा और मनाइए योगा दिवस 21 जून को। इसके साथ मैं भी कहना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत ही मजबूत सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था जो है, वो इस इंटरनेशनल योगा दिवस पर एक ऑनलाइन प्रोग्राम करने जा रही है। मैं चाहूंगा कि सब लोग उस ऑनलाइन के उस प्रोग्राम में जुड़ें और एक साथ योगा करें और एक साथ योगा का आनंद लें। एंजॉय। This COVID crisis, till you find a treatment for COVID, which is vaccine or medicines that can cure this disease, one of the most important thing to fight this virus is boosting body's immunity. And the most important way of doing that is sleeping 8 hours a day, regular exercise and doing yoga, in addition to taking certain vitamin supplements like vitamin C and D. Yoga is very, very important in boosting body's immunity. The way yoga works is by reducing the stress hormone in the body. For whatever reason we get stressed out, a certain hormone called stress hormone is released inside the body. The stress hormone for a very short period of time is good for the body to handle that particular stress. But if the stress hormone is just circulating in the body throughout the day, if you are stressed out throughout the day, that is very harmful to the body, reduces body's immunity. Yoga has been shown scientifically to improve body's immunity, reduces the stress hormone level, reduces stress level in the body. I also very strongly believe in practicing yoga. I strongly advise in this time of COVID to regularly practice yoga to boost your body immunity. दोस्तों, आपने सुना कि कैसे हम आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं, मनोबल को बढ़ा सकते हैं और अपने कॉन्शियसनेस को एक हायर डायमेंशन में लेकर जा सकते हैं। कहते हैं सुख का सिद्धांत है स्वास्थ्य और संपूर्ण स्वास्थ्य का सिद्धांत है योग। हमारा स्वास्थ्य अनमोल है, नहीं कोई इसका मोल है। अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, पर ये एक अत्यंत मूल्यवान बचत का खाता बन सकता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बीमारियों में हमको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अपने शरीर की देखभाल अच्छे से करें, यही वह जगह है जहां तुम्हें रहना है। योग का और स्वास्थ्य का बहुत घनिष्ठ संबंध है। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर BK मोहित गुप्ता भाई। डॉक्टर साहब जो हैं GB पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनके भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपने मेडिकल करियर में 18 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। डॉक्टर साहब बहुत मृदुभाषी हैं, दिव्य गुणों से संपन्न हैं और एक राजयोगा एक्सपर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार योग से हमारे हार्मोन्स के सीक्रेशन, बीमारियां, एजिंग, इसमें उसका क्या असर होता है। साथ में आज हमको एक्सरसाइज कराने के लिए बिंदु पांचाल बहन हमारे साथ शामिल हो रही हैं। शी इज़ अ मैराथन ट्रेनर और उनका मानना है रनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस बस्टर्स। और हमारे साथ शामिल होंगे इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर पूनम राउत जी, जो कि उनकी विशेषता है कि उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट विश्व कीर्तिमान स्थापित किया ओपनिंग बैट्समैन के स्टैंड में फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स। उनसे भी हम उनके अनुभव सुनेंगे और हम सुनेंगे ब्रदर निरंजन हिरानंदानी जी को। ही इज़ एन इंडियन बिलियनेयर एंटरप्रेन्योर, co-founder and MD of the हिरानंदानी ग्रुप। चलिए सुनते हैं सबका अनुभव। ओम शांति। दोस्तों, स्वस्थ जीवन के 3 आधार स्तंभ माने गए हैं: डाइट,
एक्सरसाइज एंड रेस्ट। जब हमारे जीवन में उचित भोजन और प्रॉपर व्यायाम और आराम का प्रॉपर समन्वय होता है तो यही एक स्वस्थ जीवन कहलाता है। लेकिन जब इस समन्वय को हम शारीरिक के साथ साथ मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप भी देते हैं तो यही समन्वय एक योगी जीवन का रूप ले लेता है। दोस्तों, हम लोग उचित भोजन खाते हैं, शरीर को अच्छा भोजन खिलाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ क्या हम अपने मन को भी अच्छे संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं? ये एक सोचने का विषय है। हम अपने शरीर को भी आराम देते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो सोया, लेकिन वो शरीर सोते हुए क्या हमारे मन को भी आराम मिलता है? कभी कभी नहीं मिलता है। और यही समन्वय ना होने के कारण हमारे जीवन में बीमारियों का आगमन होता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं। अगर हम योगी जीवन की बात करें तो उसमें शरीर के साथ साथ आत्मा का मिलन और आत्मा का समन्वय परमपिता परमात्मा के साथ यदि रहता है तो यही एक प्रॉपर योगी जीवन कहलाता है। आज जिस तरह शरीर को उचित भोजन और उचित आराम की आवश्यकता है, उसी प्रकार आज शरीर को व्यायाम की भी आवश्यकता है। आज मैं आपको इसी व्यायाम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में कुछ अच्छी टिप्स दूंगा। जैसा हम जानते हैं कि अगर एक मानव अपने वेट को 1 किलो इंक्रीज करता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स का निर्माण शरीर को करना पड़ता है ताकि वो उस 1 किलो वजन को, बढ़ाए हुए वजन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई दे सके। यानी इतना कार्य हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और यही एक छोटी सी बात हमको बताती है कि व्यायाम का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, योग का हमारे जीवन में, शारीरिक योग का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। ये शारीरिक योग हम चाहे किसी भी उम्र के हों, चाहे हम मोटे हों, चाहे हम पतले हों, हर व्यक्ति को ये योग का प्रोग्राम, शारीरिक योग का प्रोग्राम, एक्सरसाइज का प्रोग्राम ज़रूर आरंभ करना चाहिए। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 30 से 45 मिनट, 30 to 45 मिनट्स एवरी डे फॉर एटलीस्ट 5 to 6 डेज इन अ वीक, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए उचित होती है। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हम लोग 45 मिनट रोज वॉक करते हैं तो हमारी उम्र में 45 मिनट एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, हमारी एज 45 मिनट्स इंक्रीज हो जाती है। और यदि हम लोग 45 मिनट्स एक्सरसाइज डेली नहीं करते तो इतना ही हमारी उम्र में से, स्वस्थ उम्र में से डिलीट हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइज की। और कभी कभी हम एक्सरसाइज को अपने जीवन में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इस एक्सरसाइज को हम चलने का भी रूप देख सकते हैं या योग और प्राणायाम का रूप भी देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो आसन हम लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसके द्वारा हम स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी को अलग अलग आसनों में हम लोग पदासीन करते हैं, तो ये व्यायाम का एक अलग अलग प्रकार के रूप हैं जो हमारे शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये योग केवल शरीर के योग की बात नहीं है। किस मनोस्थिति में, किस मानसिक अवस्था में ये योग किया जाता है, उसका भी बहुत बहुत महत्व है। और आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि जब भी हम लोग योग करते हैं, शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, या हम कभी कभी जिम में जाते हैं, कभी हम इधर उधर जाते हैं, तो ये वॉकिंग और ये एक्सरसाइज हमारे शरीर पर 3 या 4 प्रकार का बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। पहले तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। जब हमारी ब्रेन की ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ती है तो हमारा एजिंग प्रोसेस, यानी हमारा ब्रेन का ओल्ड होने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तभी जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर अल्जाइमर्स डिजीज जैसी बीमारियां, यानी अर्ली एजिंग, फॉरगेटफुलनेस यानी मेमोरी लॉस हो जाना, ये कम पाई जाती हैं। इसी के साथ अगर हम रेगुलर नित्य एक्सरसाइज और योग और प्राणायाम करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो हैप्पी केमिकल्स हैं, यानी हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, जैसे डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, इन सब केमिकल्स का निर्माण अधिक हो जाता है। और ये हैप्पी हार्मोन्स हमारे मूड को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करते हैं, हमारे मूड को एलिवेट करते हैं। ये साइंटिफिकली वेरी वेल प्रूवन है। इसी के साथ जो हमारे ब्रेन को कामिंग केमिकल्स हैं, यानी शांत रखने वाले, अक्सर देखा गया है कि जब कोई परिस्थिति आती है
तो हमारा ब्रेन उसमें रिएक्ट करता है। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन को शांत रखते हैं, हमारे ब्रेन को कंट्रोल लेने में सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वो केमिकल्स उस समय कम होते हैं। लेकिन जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं, तो उनके अंदर इन केमिकल्स, जिसमें प्रेडोमिनेंट जो केमिकल है वो है गाबा, ये केमिकल्स अधिक मात्रा में 30% इंक्रीज मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका मन परिस्थितियों में ज़्यादातर शांत रहता है। इसी के साथ जो चौथा और बहुत पावरफुल इफेक्ट है वो है हमारे ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, यानी ग्रे मैटर में। हमारे ब्रेन में ग्रे और वाइट मैटर, दो प्रकार के मैटर्स पाए जाते हैं। ये ग्रे मैटर है, ये हमारे फोकस, हमारे अटेंशन, हमारी मेमोरी और हमारी डिसीजन पावर, इन पर गहरा इन्फ्लुएंस डालता है। जिन व्यक्तियों का ग्रे मैटर ज़्यादा होता है उनका इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी उनके सोचने और समझने की शक्ति, उनकी इमोशनल पावर और उनकी स्पिरिचुअल पावर ये ज़्यादा होती है। और देखा गया है कि यदि हम लोग नित्य एक्सरसाइज करें, नित्य हम लोग योग करें, तो हमारे अंदर जो ग्रे मैटर की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। स्पेशली जो ब्रेन का रैशनल थिंकिंग सेंटर है, लॉजिकल थिंकिंग सेंटर है, उसमें ग्रे मैटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इतना पावरफुल इफेक्ट एक्सरसाइज का हमारे ब्रेन के केमिकल्स की संरचना उस पर पड़ता है। यदि ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे जीवन में आते हैं तो इसका इफेक्ट हमारी संपूर्ण पर्सनालिटी पर पड़ता है। हमारे मूड का कंट्रोल हमारे स्वयं के हाथ में रहता है। जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अर्ली एजिंग, ये सब बीमारियों का जो प्रोसेस होता है ये स्लो डाउन हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, नित्य व्यायाम करते हैं, देखा गया है कि उन लोगों के आपस के रिलेशंस, उनका मेमोरी लेवल, उनका प्रोफेशनल स्किल्स, उनका इमोशनल क्वोशिएंट वो बहुत पावरफुल होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात और है कि जब हम एक्सरसाइज करें तो किस विचारधारा, किस मनोस्थिति में हम एक्सरसाइज करते हैं, किस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, वो हमारे इस अफेक्ट को कपल कर सकते हैं, यानी पावरफुल बना सकते हैं। यानी हम आम लैंग्वेज में कहें तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यदि मानव सकारात्मक संकल्प अपने मन में निरंतर लाता है तो वो सकारात्मक संकल्प उसको एक प्रॉपर चॉइस देते हैं। पॉजिटिव थॉट्स अर्थात पॉजिटिव चॉइस। पॉजिटिव चॉइसेस जब हम अपने जीवन में लेते हैं तो वो पॉजिटिव बिहेवियर हमारी लाइफ में जनरेट करता है। पॉजिटिव बिहेवियर पॉजिटिव फीलिंग्स लाता है, पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शंस लाता है, और यही पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शंस हमारे पॉजिटिव लाइफ को डिटरमिन करते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस को पॉजिटिव बनाते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज हमारे लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग ब्रेन पर पावरफुल इफेक्ट डालती है। लेकिन जब हम इसी योग को, इसी एक्सरसाइज को ऊंची स्थिति में, ऊंची मनोस्थिति में, यानी सकारात्मक संकल्प अपने मन में रखते हुए करते हैं, अपनी उस आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर करते हैं, उस खुशनुमा स्थिति में स्थित रहकर करते हैं, तो यही एक्सरसाइज की प्रक्रिया हमारे दोनों ब्रेन में एक बैलेंसिंग एक्ट, एक सिंक्रोनाइजेशन एक्ट को क्रिएट करती है। हमारा लाइफ जो है वो कॉन्सिक्वेंस है लेफ्ट ब्रेन जो कि लॉजिकल ब्रेन है और राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव ब्रेन है। इन दोनों का ही बैलेंस है वो हमारे लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस, लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस है, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसको डिटरमिन करता है। तो चलिए, आज इस योग दिवस पर बहुत ज़रूरी है कि अपने मन के साथ साथ अपने शरीर दोनों को एक्सरसाइज प्रॉपर करना सिखाएं। एक दिन में हमको 1440 मिनट मिलते हैं, उसमें से केवल 30 से 35 मिनट मॉर्निंग में और 30 से 35 मिनट इवनिंग में हम अगर शरीर को एक्सरसाइज कराने के लिए निकालें तो ये हमारे शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य देगा। और इसी के साथ साथ केवल 20 मिनट अगर हम मॉर्निंग और 20 मिनट इवनिंग में हम अपने मन को श्रेष्ठ संकल्प दें, उसको मेडिटेशन और राजयोग की प्रक्रिया सिखाएं, तो ये हमारे मन को श्रेष्ठ संकल्प, सकारात्मक संकल्प, दूसरों के लिए अच्छा सोचने के लिए संकल्प, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में आएंगे। और यही संपूर्ण स्वास्थ्य की एक परिभाषा है। दोस्तों,
आज बहुत आवश्यक है कि जहाँ पूरा दुनिया कोशिश कर रही है कि हम अपने शरीर को एक्सरसाइज कराएं, इसी को एक नया प्रतिरूप देने के लिए, इसकी लॉन्ग लास्टिंग और हारमोनियस इफेक्ट आने के लिए, लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट लाने के लिए आवश्यक है कि अपने मन को भी हम सुकून में रहना सिखाएं। राजयोग मेडिटेशन एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है जो हमारे संकल्पों की गति को स्लो करता है, हमारे संकल्पों की क्वालिटी को इंक्रीज करता है और हमको अच्छा सोचना सिखाता है, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प हमारी अपनी रचना होता है। जिस तरह हम अपने शरीर को प्रॉपर व्यायाम कराते हैं, उसी तरह अगर आज हम इस योग दिवस पर अपने संकल्पों को भी श्रेष्ठ सोचने का व्यायाम कराएं तो हमारी जिंदगी में खुशी, शांति और सुख परिपूर्ण रहेगा। ना केवल हम इस खुशी और शांति का अनुभव करेंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति हमारे संबंध और संपर्क में आएगा उसको भी उस खुशी और शांति की अनुभूति होगी। यही एक सच्चा योग दिवस मनाना है। ओम शांति। हाय फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आइए मिलकर पावर एक्सरसाइजेस करते हैं। अपने आसपास थोड़ी सी जगह बना लीजिए और हमारे साथ जुड़िए।
नमस्ते। मैं पिछले 10 साल से इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रही हूँ और करीबन 8 साल से मैं मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे योगा में मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ और ये एक्सरसाइज की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारी लंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है और जैसे हम थकते हैं खेलते वक्त तो ये हमारे थॉट्स को और कंट्रोल में लाता है। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर ही रही हूँ और मेडिटेशन उसके साथ साथ मुझे खेलते वक्त बहुत काम रखता है। स्पेशली प्रेशर सिचुएशन में स्पोर्ट्समैन हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लाइक नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि रिजल्ट हमारे क्या होंगे। हमेशा मुझे मेडिटेशन में प्रेजेंट में रहने के लिए सिखाया और मैं हमेशा प्रेजेंट के बारे में ही सोचती हूँ, प्रोसेस के बारे में सोचती हूँ। रिजल्ट्स तो हम अगर प्रोसेस में अगर पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। इस तरीके से अभी तक मुझे मेडिटेशन ने और योगा ने काफ़ी हेल्प किया है और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेगा। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप खुद नोटिस करोगे कि आप में कितने चेंजेस आए हैं। आप हमेशा इस मेडिटेशन और योगा को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। Om Shanti. It is a beautiful day today, Yoga Day. This was introduced by our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, on this day to bring about an international recognition of Yoga Day to be a part of our lives, not only in India, but all over the world. Yoga has been something which has been handed down in the generations to generations and is an idea which is not only the asanas, but also about our mind. It is about peace. It's on meditation. It's about a thought process which makes a world of a difference. Asanas make the body into a good thing which can resist even a COVID situation. And that is why when you say immunity of the body is to be made, it is through good yoga, the physical yoga, which becomes very, very important. But today's situation is brought about a fear in the mind of people. And that is where we need to take care of the depression that people are going through. Yoga and meditation again takes you to the next level. What does it do? It removes that fear from your mind. It brings about a thought process where all these negative emotions that you have do not disturb your mind and body and work and action, and gives you loving, peace and tranquility. Brahma Kumaris have been leading this entire mission of meditation, of peace, of tranquility, of Shanti. God bless us all on this wonderful yoga day brought about and the mission of Brahma Kumaris which have changed this entire outlook of mind through yoga, peace and meditation. तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार योग का हमारे स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। योग सिर्फ कोई क्रिया नहीं बल्कि एक जीवन शैली हो जानी चाहिए। कहते हैं योग इज नॉट अ रिलीजन, योग इज अ साइंस ऑफ वेल-बीइंग, अ साइंस ऑफ पॉजिटिविटी, अ साइंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। विज्ञान का गहरा संबंध कॉज एंड इफेक्ट को दर्शाता है, कारण और परिणाम को दर्शाता है। और अगर हम योग शास्त्र को समझने का प्रयास करें तो योग में भी अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। अष्टांग योग के बारे में अध्ययन करें तो पता चलता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। आसन प्राणायाम के पहले नियम और यम, अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। यम
से हमारा बाह्य आचरण की शुद्धिकरण होती है और नियम से आंतरिक आचरण की शुद्धिकरण, अंतर का सुधार होता है। और यम को अगर हम देखें तो प्राइमरली ये 5 बातों से यम को एक्सप्लेन किया है। यम अर्थात अहिंसा, किसी को दुख ना देना, सत्यता, सदा सत्य विचार रखना, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात लोभ ना होना, जो है उससे हम संतुष्ट रहें। और नियम में भी 5 बातें आती हैं। पहला है पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर में अर्पण करना। तो अगर हम देखें योगा को तो ये भी कारण और परिणाम का ही बहुत अच्छा समन्वय है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं साइंस ऑफ योगा के बारे में कविता बहन से। कविता बहन एक राजयोगी शिक्षिका हैं और राजयोग एक्सपर्ट भी हैं, और वो अपनी बात को बहुत गहराई से लोगों के सामने रखती हैं। और साथ में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर हैं। उनके भी हम इंस्पिरेशन सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं साइंस ऑफ योगा के बारे में। ओम शांति। योग ही ज्ञान है, योग ही विज्ञान है। कितनी सुंदर ये उपमा है। वर्तमान समय विज्ञान के साधनों को यूज करना ये जैसे कि घर घर की एक हकीकत बन गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज वर्तमान समय सारे विश्व में यूज की जा रही है हर प्रकार के कार्य के लिए। आज के दिन हर व्यक्ति अपने एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट के लिए भी हम डिजिटल टूल्स को यूज कर रहे हैं। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि विश्व का 60% से भी अधिक वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी प्रकार से डिजिटल नेटवर्क से कनेक्टेड है, चाहे फोन, चाहे मोबाइल, चाहे इंटरनेट, चाहे डेटा आदि आदि। तो इस प्रकार से साइंस ने वाकई में हमको बहुत बड़ी देन दी है, और उसमें भी जो हर व्यक्ति और कोई साधन यूज करे न करे, लेकिन मोबाइल फोन तो मेजॉरिटी लोग यूज कर ही रहे हैं। मोबाइल फोन पर जब कोई एक वीडियो देखते हैं, क्या कभी हमने ये ख्याल किया कि फोन में ये वीडियो भला कैसे दिखाई दे रहा है? क्या उस गैजेट के अंदर कोई जान है? क्या उसमें कोई मूवमेंट है, कोई लाइफ है? क्या उस साधन के भीतर कोई फीलिंग्स है? फिर भला वो साधन हमको एक वीडियो किस प्रकार से दिखाता है? आइए इस साइंस को पहले समझते हैं। मान लीजिए आप फोटो क्लिक करते हैं और आपने एक साथ बहुत ही जल्दी बटन प्रेस करके 8 से 10 फोटोज फास्ट क्लिक कर लिए। अब उस फोटो की सीरीज को रिप्ले करते हैं। जब वो जल्दी में क्लिक किए हुए फोटोज हम कंटिन्यूअस सीक्वेंस में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता? बिल्कुल वो जो पाथ ऑफ मोशन है, मान लीजिए सिर ऐसे से ऐसे हुआ, हाथ ऐसे से ऐसे हुआ, जर्की ही सही, स्मूथ मोशन नहीं होता, लेकिन वो फोटोज में हमें वो पाथ नजर आता है कि इधर से इधर ये मूवमेंट हुई है। ठीक इसी प्रकार से जिसको हमारे फोन में हम एक वीडियो के रूप में देखते हैं, वास्तव में वो हजारों फोटोग्राफ्स की एक कंटिन्यूअस श्रृंखला है। जब बहुत ही थोड़े समय में हमारी आंख बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स को देख लेती है तो ब्रेन उसको एक वीडियो सीक्वेंस के रूप में इंटरप्रेट करता है, समझता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन में भी दिन भर लगातार संकल्प, थॉट्स ये क्रिएट होते ही रहते हैं, और जो हमारे विचारों की श्रृंखला है, विचारों की वो श्रृंखला ही फिर हमारी फीलिंग्स बनती है, और फीलिंग्स अर्थात कि हमारे लाइफ का अनुभव, हमारी जीवन का वो अनुभव बनता है।
अब जैसे हार्ट का काम है कंटिन्यूअसली ब्लड पंप करना, इसी प्रकार से हमारे मन का भी कार्य है कंटिन्यूअसली विचार क्रिएट करना। जैसी विचारों की क्वालिटी है वैसी हमारी फीलिंग्स बनती है, और जैसी हमारी फीलिंग्स बनती है वैसे ही हमारे जीवन का एक्सपीरियंस बनता है, जीवन की अनुभूति बनती है। मेडिटेशन, योग अर्थात वो टेक्निक कि जहां हमारे मन में हम क्वालिटेटिव थॉट्स को निर्माण करते हैं। मेडिटेशन को जब हम एक साइंस के रूप में समझते हैं तो ये हमें हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, और वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमारी अपनी है वो है हमारे विचारों की एनर्जी। जितना कंटिन्यूअसली हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, अर्थात कंटिन्यूअसली हम एक एनर्जी फील्ड को सारे विश्व में रेडिएट कर रहे हैं। जिस दिशा में हमने अपने संकल्पों को लगाया है वो या तो सोल एनर्जी को यूज कर लेता है, ड्रेन कर लेता है, कम कर देता है, या फिर वही विचारों को यूज करते करते इतना फ्रूटफुल वो एक्सपीरियंस होता कि फिर हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी बन जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कई बार कहा जाता कि भाई किस प्रकार के फीलिंग्स हैं, तो कभी कहेंगे आज तो हम बहुत खुश हैं, बहुत लाइट हैं, सभी के प्रति मन में सहयोग की भावना आ रही है, और कभी फिर कहेंगे आज मूड ऑफ है, आज भारी लग रहा है। तो ये हमारे विचारों की क्वालिटी, हमारी फीलिंग्स बनती जा रही है। मेडिटेशन हमें दो बहुत सुंदर बातें बताता है, सिखाता है। पहली कि जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ नेचुरली जैसे ही क्रिएट हुआ, डिजिटल वर्ल्ड के शब्दों में कहूँ तो कहेंगे बाय डिफॉल्ट वो रेडिएट हुआ, क्रिएट हुई मन में थॉट एनर्जी और इमीडिएटली वो बाहर रेडिएट हुई। तो मेडिटेशन एक हमें सिखाता है कि जो थॉट एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ उसका मैं क्वालिटी कंट्रोल करूँ, और दूसरा हम व्यक्ति एक अकेले ही नहीं जी रहे हैं लेकिन हम एक समाज में जी रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे विचार बाहर प्रकृति पर इम्पैक्ट करते हैं, लोगों पर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक इसी प्रकार से लोग जो सोच रहे हैं बाहर की परिस्थितियों से भी हमारी और विचारों की तरंगे, एनर्जी फील्ड आ रही है। तो मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हम अपने लिए एक सेफ्टी शील्ड किस प्रकार से तैयार करें, और इन दोनों ही बातों के लिए, जो एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और जो एनर्जी मेरी तरफ आ रही है उसमें मैं अपने लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सेफ्टी शील्ड तैयार करूं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मन जो है उसका कनेक्शन हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस सुप्रीम एनर्जी के साथ जोड़ें। बिकॉज हमारी एनर्जी लेवल वर्तमान समय जो भी है, जब हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा अपना एनर्जी फील्ड जो है वो एनर्जी लेवल्स ग्रो होने लगता है, और नेचुरली फिर हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ, इनर पावर जो है वो इस कनेक्शन के साथ बढ़ जाती है। लेकिन आज के दिन हम सोशल नेटवर्क्स बनाने में बहुत बिजी हो गए हैं। स्पिरिचुअल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बने उसके बारे में शायद हमने सोचा ही नहीं। आजकल हर कोई सेल्फीज लेने में बहुत बिजी हो गया है, लेकिन सेल्फ को जाने, सेल्फ को पहचाने, उसके बारे में हमारी अवेयरनेस है नहीं। और इस डे ऑफ योगा पर आइए हम ये इंस्पिरेशन ले कि मेडिटेशन के जरिए मुझे अपने आप को पहचानना है, सेल्फ रियलाइजेशन जो मेरी लाइफ का एक फाउंडेशन है। अपनी ओरिजिनल वाइब्रेशन को हमें पहचानना है, हमें उसको फील करना है, जो भीतर से हर एक की चाह है टू एक्सपीरियंस पीस, टू एक्सपीरियंस ट्रू हैप्पीनेस। ये पीस
ये हैप्पीनेस हमारा ओरिजिनल वाइब्रेशन है। तो मेडिटेशन के फर्स्ट स्टेज में हम सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी को एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं। और फिर बात आती है कनेक्शन की उस परमात्मा के साथ। जैसे ही परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ तो आत्मा की अपनी एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है और कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। दुनिया को देखने का जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो ही बदल जाता। साधारणतः हम देखेंगे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ये करते हैं, लेकिन मेडिटेशन क्योंकि हमें परमात्मा से कनेक्ट करता तो हमको हमारे विजन को एक नई लेंसेज मिल जाती है। फिर हम देखते हैं जो भी है परमात्मा की क्रिएशन है, ओरिजिनली बहुत ही प्योर है, ओरिजिनली बहुत ही पीसफुल है। हाँ, लेयर्स हो सकते हैं दूसरी एनर्जीज के और इसीलिए वो ओरिजिनल एनर्जी छिप गई, लेकिन मेडिटेशन हमें उस सत्य को देखने की क्षमता देता है। और इसीलिए फिर हम सभी को ये देखते हैं परमात्मा की क्रिएशन है, ओरिजिनली प्योर है, ओरिजिनली ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो हमें होता कि जो एनर्जी मैं रेडिएट कर रही हूँ वो एनर्जी बहुत प्योर बन जाती उस सोल के प्रति। मेडिटेशन एज अ साइंस हमको ये सिखाता है कि हम अपनी एनर्जी से औरों को उठा सकते हैं, वो जहाँ भी है, लेकिन कम से कम मेरी एनर्जी फील्ड उनको वहां से एक लेवल ऊपर उठने की तो मदद करें, हेल्प करें। और साथ साथ दूसरा पहलू कि जो एनर्जीज मेरी ओर आ रही है, जो भी एनर्जी किसी के थॉट्स के प्रति, किसी के फीलिंग्स की, और अलग अलग थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं। कभी हम देखते हैं बहुत ब्लेसिंग्स की फीलिंग होती है, कहते हैं आज न जाने क्यों मुझे बहुत खुशी हो रही है, वी फील ब्लेस्ड फॉर नो रीजन। और कभी कभी बिना कोई वजह ही दिल में उदासी आती है, क्योंकि दूसरी प्रकार की, दूसरों की भावनाएं, दूसरों के विचारों की एनर्जी मेरे पास आ रही है। मेडिटेशन में हम अपने लिए परमात्मा के साथ एक सेफ्टी शील्ड तैयार करते हैं, अर्थात जो भी बाहर से थॉट्स की इन्फ्लुएंसेस एंड स्पेशली जो अगर कोई दुर्भावना की फीलिंग्स आ रही तो मेरी अपनी एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो प्योर एनर्जी जो मैं रेडिएट कर रही हूँ उस एनर्जी को वो डाइल्यूट कर देती है। तो इस प्रकार से मेडिटेशन हमारे इनर वर्ल्ड को एक बहुत सुंदर आकार देता है। और सामान्यतः लोग कहते हैं आजकल बहुत विचारों में नेगेटिविटी चल रही, नेगेटिव थॉट्स चल रहे, तो अगर नेगेटिव को हमें सिंबलाइज करना है तो नेगेटिव का सिंबल हम कैसे बताते हैं? कहीं भी, चाहे मैथ्स में चाहे साइंस में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते और नेगेटिव सिंबल को सिंबलाइज करते हैं। और मान लीजिए उसी नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में बदलना है तो क्या करेंगे? उसी हॉरिजॉन्टल सिंबल के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और सिंपल जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में बदल जाता। ठीक इसी प्रकार से हो सकता है सामान्यतः हमारे विचार जो है वो बहुत लैटरल चलते हो, जो हमारे जीवन के अनुभव है, जो जीवन की बातें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं, हमारे विचार लैटरल उन्हीं दिशा में चलते हो। अब इसको चेंज करने के लिए हमें और कुछ नहीं करना, लेकिन अपना कनेक्शन जो है वो उस डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ना, एक वर्टिकल कनेक्शन जोड़ना, और जीवन में नेगेटिव टू पॉजिटिव का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से मेडिटेशन वो इनर एनर्जीज का एक साइंस है। मेडिटेशन नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की एक कला है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम भी अपने मन को दिशा दें, अपने मन की तार उस डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ें और अपने लाइफ में मेडिटेशन के द्वारा पीस का, पावर का, प्योरिटी का
अनुभव करें। आप जहां भी बैठे हैं कुछ क्षणों के लिए रिलैक्स हो जाएं। अपना ध्यान हर प्रकार की बातों से विड्रॉ करते हुए अपने भीतर की दुनिया को देखें। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। अपने लाइफ की जो भी सीन्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सभी को एक्सेप्ट करें। इनर हार्मनी का अनुभव करें। और अब मन से याद करें उस परमात्मा को कि जो हमारा अपना है। ये वो एनर्जी है जो समय पर मेरे लिए अवेलेबल है। आज उस डिवाइन एनर्जी के साथ मैं अपनी आत्मा की एनर्जी को जोड़ती हूँ और उस पिता से शांति के अनुभव की गिफ्ट प्राप्त करती हूँ। इस पल में मैं डिवाइन पीस का अनुभव करती हूँ और नेचुरली ये पीस के वाइब्रेशंस रेडिएट करती हूँ। मैं भीतर से लाइट और प्रसन्न हूँ। और अब अपने हर कर्म और व्यवहार में इसी एनर्जी को यूज करते हुए शांत और प्रसन्न चित्त बनी रहूं। ओम शांति। ओम शांति। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा करवाई, जो कि हमारे तमाम लोगों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है, क्योंकि योगा हमारा है। योगा हमारा, योग साइंस जिसे कहते हैं, वो तो भारत की देन है, हमारे साधु संतों की, हमारे योगियों की देन है। और इसी साधु संतों और योगियों की देन योग या योग साइंस का प्रचार, प्रसार और समर्थन में मैं भी सामने आया हूं। और सामने आया हूं हमारे अपने जो ब्रह्मा कुमारी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उसके जरिए इसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है विश्व योग दिवस को 21 जून को। और मैं उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूं ब्रह्मा कुमारी को, बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत ही प्रशंसा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं योग के प्रचार प्रसार के लिए और योग के समर्थन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रह्मा कुमारी की जय हो और जय हो हमारे भारत देश की। नमस्कार, मैं हूं दिव्या दत्ता और योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मुझे लगता है जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जो इतने मुश्किल हालात हैं हमारे, और जहां अपनी इम्यूनिटीज को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, उस वक्त जो हमारे काम आता है वो है योग। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ
क्योंकि हम तो भारतीय हैं, हम लकी हैं, बल्कि दुनिया भर में लोग योग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई बार हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सही ब्रीदिंग भी नहीं करते, एंड दैट कैन कॉज सो मच ऑफ इलनेस एंड ऑफ स्ट्रेसेस। तो बहुत सारी चीज़ों का इलाज हमारे अपने खुद के योग में है, तो हम क्यों ना इसे और अपनाएं और फैलाएं और अपनी इम्यूनिटीज़ को बढ़ाएं, अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़ाएं, फिजिकल हेल्थ को बढ़ाएं। तो आप सबको योग का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत बहुत मुबारक। इसे अपनाएं, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। Happy International Yoga Day to you guys. I hope you guys are practicing yoga, not just because, it's a form of exercise and you need to lose weight. I started yoga 5 to 7 years ago, and I was facing a lot of migraine issues. Trust me, guys, it's healed. Breathing exercises helps your organs. You need to take a lot of oxygen. You need to breathe correct. You need to, stay away from stress and anxiety. So I just want to request you all that please dedicate at least 20 to 25 minutes to yourself by practicing yoga. Trust me, it does make you feel good and happy. Happy International Yoga Day to you guys again. Governor of Maharashtra, Honorable Bhagat Singh Koshyari ji, has sent his good wishes to the Brahma Kumaris for organizing Yogathon. I am pleased to know that the Brahma Kumaris are organizing a special online event, Yogathon, Swasthya Hi Samruddhi, on the occasion of International Day of Yoga on 21st June 2020. He says, the Brahma Kumaris are rendering a yeoman's service to humanity by striving for the moral and spiritual upliftment of people through their multifarious humanitarian work. The Raj Yoga technique developed by the Brahma Kumaris is helping millions of people to explore the world within and understand the purpose of one's life. The coronavirus epidemic that has struck the world has underscored the importance of making conscious effort for the physical, emotional, and spiritual well-being of every human being. Yogathon is a step in the right direction. I congratulate the Brahma Kumaris for organizing Yogathon, Swasthya Hi Samruddhi, and wish the participants fruitful deliberations. दोस्तों, मैं भी आपके साथ एक आध्यात्मिक सिद्धांत शेयर करना चाहूँगा. It is said, you are what you think, you become what you think. मैं वही हूँ जैसा मैं सोचता हूँ, मैं वही बनता हूँ जैसा हम सोचते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोच में थोड़ा सा अटेंशन रखें. It is said, yoga is bringing fitness in the body, calmness in the mind, kindness in the heart and awareness in life. योगाथॉन के कल के सत्र में हमारे साथ शामिल होंगे जग्गी वासुदेव, जो ग्लोबली विश्व भर में सद्गुरु के नाम से प्रख्यात हैं, और साथ में बहुत प्रसिद्ध योगा गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन, ब्रह्मा कुमारी दिव्य प्रभा बहन, स्वामी भाई, और हमारे साथ मिलेंगे बहुत फेमस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस एंड वर्सटाइल एक्ट्रेस रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जी, और हमारे साथ जुड़ेंगे इंडियाज़ फर्स्ट बॉडी पॉजिटिव गुरु नौशीना शेख जी. चलते चलते दोस्तों, हम फरिश्तों की ब्लेसिंग्स लेते हुए आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, लेकिन कल तक के लिए कहते हैं, बैठकर एकांत में हम होकर के अलोन, बैठकर एकांत में हम होकर के अलोन, स्वयं में शक्ति भरने को करें खुश होकर योगाथॉन. इट इज सेड, वेयर देयर इज होप देयर इज हेल्थ, और कहा जाता है वेयर देयर इज हेल्थ देयर इज होप, एंड वेयर देयर इज होप देयर इज एवरीथिंग. जहाँ स्वास्थ्य है मन का, तन का और भावनाओं का, वहाँ पर आशा और विश्वास स्वतः आ जाता है, और जहाँ आशा और विश्वास है
वहाँ संपन्नता और समृद्धि ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो कल तक के लिए इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। प्रसन्नता मन के सीप का मोती है। आओ आज अपने चेहरे की मुस्कुराहट से सर्व पर प्रसन्नता के मोती बिखेरें। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.